सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में आज सोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक विनय वर्मा व उनकी पत्नी बबीता वर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटर लिस्ट में नाम बढ़ने को व कटने को लेकर रहा, जिससे विधायक की पत्नी का नाम पहली बार में बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी बार जब लिस्ट आती है तो आपत्ति लगाकर नाम कट जाता है, जिसको लेकर विधायक व प्रशासन के बीच काफी खींचातानी चल रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। यो जिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम नहीं सुनते हमारी बात, लगातार कर रहे हमारी उपेक्षा। बढ़नी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में पहली बार लिस्ट जारी हुआ तो उसमें उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन दूसरी लिस्ट आई तो आपत्ति लगाकर नाम काट दिए गए। मामले में विधायक ने कहा कि उन्होंने डीएम को सारे दस्तावेज दिए हैं, जिसके बाद भी उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा सोहरतगढ़ विधायक के बढ़नी नगर पंचायत में 600 लोगों के दोहरी नागरिकता की शिकायत डीएम से की है, जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं विधायक की पत्नी बबीता वर्मा ने कहा कि एक महिला को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। वहीं विधायक की पत्नी ने डीएम पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि अगर बढ़नी नगर पंचायत की वोटर लिस्ट में उनका नाम बढ़ता है तो डीएम द्वारा यह कहा गया कि वहां दंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोहरतगढ़ एसडीएम के पास दस्तावेज लेकर जाने पर उन्हें बैठने तक को नहीं कहा गया, जिसको लेकर विधायक की पत्नी ने सोहरतगढ़ एसडीएम पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में जिला अधिकारी संजू रंजन ने कहा कि जैसा कि अवगत है, वोटर लिस्ट का काम बीएलओ का है, वोटर लिस्ट निरीक्षक संशोधन का कार्य एआरओ ईआरओ का होता है। यह तीनों काम डीएम का नहीं है और डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं और नाम हटाने जोड़ने के कार्य में डीएम का कोई रोल नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम उनका जुड़ता है जो वहां के नॉर्मल रेजिडेंस होते हैं और बीएलओ की जांच में वह वहां नहीं रहे होंगे तो नाम कटा होगा। इसके अलावा उनके आरोपों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। करके ये किया। जब 18 तारीख को मैंने देखा मेरा नाम नहीं है। नाम क्यों नहीं है? जब पहली लिस्ट में आया तो दूसरी में भी आना चाहिए, या तो पहले में नहीं आता। ये तो मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मेरा नोएडा से नाम कटा और यहाँ नहीं जुड़ा। आप ये बताइए, मैं जाती हूँ, मुझे कुर्सी नहीं पूछी जाती। चलिए मैंने जब विधायक की बीवी का ये हाल है जाने का, कोई कुछ नहीं, मुझे लगता नहीं है कि आप मेरा कुछ काम कुछ नहीं। मैं मेरे आप बीती बात बता, मैं जाती हूँ, मेरे को उनसे कहा पहले एक दिन पहले बुलाते 10 बजे कि आप आइए सामने, मेरे सामने हस्ताक्षर। मुझे बढ़नी से सोहरतगढ़ आने में 1 घंटा लगा। मैं आई, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ अधिकारी महोदय एसपी अग्रवाल बाबूजी ने फोन पे बात करते हैं। वो कहते हैं आप अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप कल आइए। मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ से मैं फिर 11 तारीख को सुबह बाबूजी के साथ आई। उन्होंने कहा बैठना तो छोड़ो, पूछा ही। बाबूजी ने बताया बबीता बैठो, मैं बैठी। साइन किया। साइन करने के बाद पहले तो उन्होंने पेपर सारे चेक किए। जब मैंने साइन किया उससे पहले भी चेक किए। साइन करने के बाद फिर नजर मारी पेपर, कुछ नहीं हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या कुछ, मतलब आप देखिए, जब पूरा चेक करने के पहले भी चेक किया, कुछ नहीं बोला। मैंने साइन किया, मैंने जैसे एक फॉर्मेलिटी वाला काम किया ना, मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया कि बैठना है, चलिए वो भी नहीं, मैं चुपचाप साइन करी चली। मतलब जब कुछ पेपर देखे तो जब भी साइन करवाई और फिर कुछ नहीं वहाँ से चली। देखिए, जब मेरा ट्रायल लिस्ट में नाम आया तो उसके अगले दिन मैंने देखा घर के बाहर आपत्ति नोटिस कि यहाँ की नागरिक भाई। मैंने जब कुछ डॉक्यूमेंट सारा चीज़ लिखा पड़ी, सब चीज़ वो तो आपके पास होगा, सब चीज़ है, तभी तो मैंने अप्लाई किया यहाँ। ऐसे तो नहीं मैं पहले मेरी वाइफ का नाम शामिल कर दिया गया था जब स्टार्ट हुआ था।
उसके बाद क्या कहते हैं, जब 18 तारीख को दूसरी लिस्ट आती है उसमें आपत्ति लगा के कैंसिल कर दिया। तो पहली बार जब लिस्ट में नाम आया तो उसमें क्या पेपर आप लोगों ने नहीं चेक करा? ये बात आ रही है कि शायद आपने शिकायत भी की थी, और जो आधार जो बनाया जा रहा है, जो आधार बना के आपकी वाइफ का नाम जिस तरह की बातें आज निकाला गया, तो उस आधार पे आपने डीएम साहब से कुछ दस्तावेज भी आपने दिए? मैंने एसडीएम साहब को सारे दस्तावेज के साथ एसपी अग्रवाल जी जो पूर्व चेयरमैन नगर पालिका और मेरी वाइफ बबीता वर्मा, ये दोनों गए थे। एसडीएम साहब ने अपने केबिल में एक दिन पहले तो नहीं मुलाकात हुई, दूसरे दिन गए तो फिर उन्होंने साइन करवाए और सामने साइन करवा के सारे, जिसमें एक विधायक आपसे कह रहा है जिनको सामने एसडीएम को पता रहना चाहिए, मेरे विधानसभा है, एक सम्मान कोई व्यक्ति है, चलो ये तो मेरी धर्मपत्नी है, किसी का भी कोई जाए और आपके केबिल में भीड़ में नहीं हो तो एक आपको एक आदमी को बैठा के एक सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स, आप जैसे व्यक्ति के आपका भी परिवार हो सकता है। एक दिन पहले आपने बुला लिया और आप चले गए, आपने ये जता दिया मैं अधिकारी हूँ, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आपके पास मेरी धर्मपत्नी जाती है, विधायक है, मेरा विधानसभा है, तो इतना तो सम्मान का अधिकार हम लोग आते होंगे शायद। सर, ये जैसे यहाँ पे नाम काटने की जो बात चल रही है, कब आपने, आपकी वाइफ रही थी और वोटर थी, कब वहाँ पे उनका नाम कटा, कब उन्होंने यहाँ पे कब अप्लाई किया, थोड़ा सा ये नियम है। 18 तारीख को यहाँ जैसे वो 2 पेपर निकले थे, पहले भरने का और फिर कटने का, 2 चीज होता है। तो आपने यहाँ अप्लाई कर दिया और जिस दिन यहाँ पर और वहाँ पर आपने कटने के लिए दे दिया, यहाँ नाम आता और वहाँ मेरा नाम वाइफ का कट जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं 18 तारीख को हमें पता चलता है, वहाँ से तो कटा, यहाँ से भी कट गया। तो वो जो आपके नाम कटे तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने, सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंने तमाम जितना भी यहाँ पर प्रेस मीडिया है भाई बंधु सबको मैंने एक सेट दे दिया, आप इसको दिखाएंगे तो हर नियम हर कानून का सारा चीज लगा है, नियम के साथ, बिना नियम के कोई पेपर मैंने नहीं दिया। मैं एक चीज आपसे कि आपने ऐसा कहा कि 600 करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता और उनका नाम शामिल है, इसकी जानकारी आपने दी थी क्या उस पे डीएम से? मैंने आपने इतनी बड़ी सवाल उठाया ये वाला, ये जब मेरी वाइफ का बना था उसी समय ये मेरे क्षेत्र के लोग कंप्लेन लेके आए, एप्लीकेशन लेके लाए। अब जैसा आपकी अवगत है कि जो वोटर लिस्ट बनाने का काम होता है वो बीएलओ का होता है और उसके ऊपर सुनवाई करते हैं जो ईआरओ कहते हैं। इसमें से डीएम तीनों में से कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर के तौर पर काम करते हैं। तो वोटर लिस्ट बनाने और जोड़ने, नाम घटाने, इसमें तो डीएम का कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात है कि वोटर लिस्ट में उन्हीं का नाम जोड़ा जाता है जो कि वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हो, मतलब सामान्य रूप से निवासी हो। बीएलओ के जांच में अगर ये चीज़ पाया गया कि वो नहीं निवास कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे ये चीज़ जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ पाएगा। और बाकी चीज़ों के बारे में, उनके आरोपों के बारे में तो मुझे कोई खास नहीं कहना है, जो नियम है उसका पालन होगा। और अगर उन्हें कोई किसी के निर्णय से आपत्ति है तो उसका जो अपील करने का फोरम है उस फोरम पर जाके अपना अपील करें।